नमो अधीतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यायं नमो अध्यायां नमो लोये सर्वशास्त्रज्ञं अध्यात्मान्वितं शाश्वतं मंगलम वंदे संघर्ष सिद्धर्थं संघर्षार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन ब्रह्मोस्त मंगलम प्रशांतमत गंभीरम विश्वविद्याकुलग्रहम भव्य शरणं दिया श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक चिद्रूप सविपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार। कल प्रवचन सार शब्द की चर्चा की थी, तो चाहे किसी वचन को प्रवचन नहीं कहते, उत्कृष्ट भावना पूर्वक उत्कृष्ट साध्य की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट पुरुषों के द्वारा उत्कृष्ट तत्व के जो वाचक शब्द कहे जाते हैं उनको प्रवचन कहते। सारी काम उत्कृष्ट होना चाहिए, उत्कृष्ट भावना पूर्वक। मान कथा से आप बोलोगे प्रवचन नहीं होंगे, निकाय के लिए बोलोगे तो प्रवचन नहीं होंगे। भाषण अलग है, व्याख्यान अलग है, प्रवचन अलग है। उत्कृष्ट पुरुषों के द्वारा उत्कृष्ट भावना, निज पर के कल्याण की भावना, निज पर कल्याणार्थम, आज स्वपर के कल्याण की भावना पूर्वक जो सहज अनुभव कर रहे हैं वह वचनों के द्वारा उत्कृष्ट तत्व कहा जाए तब वो प्रवचन कहलाते। प्रवचन का एक विशेषण है, आपने सुना होगा, वह स्वानुभव प्रसूत होना चाहिए। मुख्य रूप से स्वानुभव प्रसूत। आपने जैसे लौकिक में देखा होगा, माँ स्वयं दूध पीती है और कोई बच्चे के लायक दूध उसके आंचल से झरता है। ऐसे वे शुद्धात्मा का अनुभवन करके आनंदित रहते हैं और विकल्प की भूमिका में, सविकल्प दशा में वात्सल्य भाव से सहज जगत की हे जगत तुम का दुखी हो रहे, तुम शुद्धात्मा का अनुभव करके सुखी हो, बस हो गए प्रवचन। ये कोई शैली और अलंकार और उनकी छंदों की कोई बात नहीं है विशेष। एक धुंसी लगा दी, वही बार 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 बार, जैसे विषयों की रुचि वाला विषयों की धुन लगा लेता बार बार। कभी कभी कह देते आप तो रोज रोज वही बात करते, हम कहते आप रोज रोज वही धंधा करते, रोज रोज वही रोटी खाते, वही कपड़े पहनते, वही काम करते, रोज रोज करते चले। ये बाहर की बातें हैं, लेकिन रोज रोज आप दुष्चिंतन करते कि नहीं, रोज रोज देह को आत्मा मानते कि नहीं। एक रोगी वैद्य की बात न माने और रोज रोज वैद्य के पास पहुंच जाए तो वैद्य कौन सी दवाई देगा? अलग अलग बदल करके देगा, वही पकड़ाएगा। मगर तेरे रोग की यही औषधि है, कोई उपाय? मुंडाज पद्म ब्रह्मधारी देव कहते नियम साधी टीका में, मेरे भवरोग की एकमात्र यही तो औषधि है, दूसरी औषधि है ही नहीं। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। और ये तो याद है, आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु वचन संपत्ति नहीं, औषध विवेक ध्यान। भगवान है आपको ऐसे गुरु मिले हैं जो आपको आपकी गुरता बता रहे, अपनी गुरता का रोग नहीं काट रहे। जगत में गुरु कहने वाले, महंत कहने वाले
अपनी गुरुता का प्रभुता का रौब गांठते, लेकिन हमारे गुरु हमारी गुरुता बताते। हमारे गुरु कह रहे सुनो, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। कल अंतिम में कहा था आपको, अर्थ क्या है इसका? चाहे किसी को गुरु बनाना नहीं और चाहे किसी का गुरु बनना भी नहीं। अज्ञानी का गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानियों का शिष्य बनना श्रेष्ठ है। अपनी गुरुता को ये बातें हम आप लोगों से इसलिए कह रहे कि यहाँ अटक जाते हैं। अज्ञानियों में बैठ करके महंत बुद्धि मत करो, संतों के चरणों में बैठ करके धर्म बुद्धि से अभ्यास करो। संतों के चरणों में रह करके, ज्ञानियों के चरणों में रह करके विनय भाव से, जिज्ञासा भाव से, सरल भाव से अभ्यास करो सबका। अज्ञानियों में बैठ करके महंत बुद्धि मत करो। अज्ञानियों में बैठ करके महंत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। पंडित जयचंद जी ने कुछ सोच करके लिखा होगा, यथार्थ तो गुरु आमनाय से होता है, इस ग्रंथ की गुरु आमनाय विरल हो गई। इसलिए जहां तक अपनी बुद्धि का बल चले अभ्यास करते रहना, जिज्ञासु बने रहना, लघु बने रहना। अरे आप अपने ज्ञान से क्या कह रहे? जितना जानते हो उतना थोड़ा है और जितना नहीं जानते उतना बहुत है। आप सोचो, एक विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं है और जाने क्या सोचते हैं। और आत्मज्ञान की तो बात ही अद्भुत है, क्या कहना है। ये तो हम बार बार कह रहे भैया, अध्यात्म का विषय है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप अनुभव किए बिना ज्ञानी मानना बहुत भ्रम है, भ्रम है। आत्मा का अनुभव किए बिना सुखी मानने वाला भारी भूल में है, भारी गलती। पैसा हो गया तो सुखी मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात। ऐसे ही क्षयोत्तम हो जाना और फिर ज्ञानी मान लेना अलग बात है। बहुत गंभीरता से सोचना, यार नवपूर्व का पादी अज्ञानी क्यों रह गया। न में गरीबक जाने योग्य मंद कसाय होने वाला शुक्ल ग्लेशिया वाला जीव अज्ञानी कैसे रह गया, क्या भूल गया। ध्यान रखना, जिसको जाने बिना अज्ञानी रहा उसको जाने बिना ज्ञानी नहीं होगा। जिसको जाने बिना अज्ञानी रहा उस आत्म तत्व को आत्मा से जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। और जब ज्ञानी ही नहीं होता, हमारे ज्ञान मात्र भाव में सारी शक्तियां उछल रही हैं, ज्ञानी नहीं होता तब फिर सुखी कैसे हो सकता है। मोक्ष बिना कहे जो सुखिया सो अजान। ज्ञान बिना क्रिया अबुरा है, क्रिया बिना मोक्ष पर क्या है। मोक्ष बिना कहे जो सुखिया सो अजान। अब आप समझ लेना। बैठो, इन गाथाओं का रस पियो। जैसे कोई छोटा बच्चा मिश्री चूस रहा है, ऐसे ही बैठो। आचार्य भगवान क्या कह रहे? बोलो मत, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है, बोलो मत। भटको मत, अपने मन को भटकाओ मत। आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं मिलेगा।
तीन लोक तीन काल में सम्यक्ष के बिना कोई सुखकारी नहीं है। तुम अन्य प्रकार से सुखी होना चाहो कभी नहीं हो पाओगे। इसी प्रकार है मंजिल भी एक है और मार्ग भी। समझ लेना, मार्ग अनेक नहीं है कि इधर से घुस जा चाहे इधर से घुस जा चाहे इधर से घुस जा। ये दृष्टांत है, दृष्टांतों से सिद्धांत नहीं चलते, सिद्धांत के लिए दृष्टांत दिए जाए। और ध्यान रखना, सर्प भी भयंकर जहरीला है। सर्प भी बाहर में कितना ही टेढ़ा चले, अगर सीधा होना पड़े, बाहर में तुम चाहे कितने ही टेढ़े टेढ़े चल लो, आत्म तत्व की प्राप्ति इस वक्रता से नहीं होगी। मां के म्यान में सूली तलवार प्रवेश नहीं करती। अरे ये तो आप जानते हो, जरा सी कील भी अगर टेढ़ी हो जाए तो ठोकना मुश्किल हो जाता, सीधी करनी पड़े। तो वक्र परिणामों से आर्जव धर्म को, सरल धर्म को कैसे प्राप्त करो? विचार करना, निर्णय करना। धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मत पूछो, नहीं होता ये समझो। क्यों नहीं होता इसका भी उत्तर है, कोई अंधविश्वास की बातें नहीं। जो स्वयं सिद्ध है वो तर्क से भी सिद्ध है, युक्ति से भी सिद्ध है, आगम से भी सिद्ध है। क्यों नहीं होता? धर्मी को जाने बिना धर्म क्यों नहीं होता? अगर धर्मी को जाने बिना धर्म हो जाए तो मिठास के बिना मिश्री, वो मिश्री के बिना मिठास मिले? पानी के बिना शीतलता लाओ? हम कौन भैया प्रवचन कर रहे? समझने की चेष्टा करो, विचार करो। सतत मन भवामर। हमारे मुनीश्वर योगीश्वर क्या कह रहे हैं? हम अनुभव करते, तुम भी अनुभव करो। बातें करने वाला नहीं, ये तो पहले ही दिन कहा था, धन्य जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, बात ही करते हैं, उनको धन्य नहीं कहा। जो खाली बातें ही करते हैं उनको धन्य नहीं कहा। बात भी करेंगे तो स्वानुभव की भी करेंगे, स्वानुभव पूर्वक के लिए करें, स्वानुभव के लिए करें। क्योंकि स्वानुभव के बिना अनुभव समान ना धर्म कोई और है। स्वानुभव के बिना धर्म नहीं होता। देह को अपना मानने वाला जीव कुछ भी करे, जो प्राप्त पर्याय में तन्मयपना का भाव आए बिना रहेगा नहीं, अपने आप आ जाए। मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। अगर वह पूजा करेगा तो पुजारी मानेगा, यहाँ बैठेगा तो श्रोता मानेगा, यहाँ बैठ जाएगा तो वक्ता मानेगा, ज्ञाता नहीं मान पाएगा। और जब ज्ञाता नहीं मानेगा तब सकल ये कहाँ से दिखाई देंगे उसे? उसको ये दिखाई देंगे ये बहुत बढ़िया है, ये कमजोर है, ये ने कार को बैठा दिया, ये बहुत बेकार है, कौन ने बुला लिया इनको? बस राग द्वेष करता रहेगा और कुछ नहीं करेगा। अरे बहन उसको दिखेगी जिससे अंदर में भाईपना होगा। सकल गे उसको दिखेंगे कि गे हैं, भिन्न गे हैं। गे भी मेरे गे नहीं, भिन्न गे हैं, मात्र गे हैं। मात्र गे का मतलब इष्ट अनिष्ट नहीं है, अच्छे बुरे नहीं है, मात्र गे हैं। लेकिन अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करने वाले को दिखेंगे मात्र गे।
दिखेंगे ही नहीं उसको। तुमको ये दिखेगा हम इसके स्वामी हैं, हम बड़े हो गए, हम छोटे हो गए। प्राप्त पर्याय में तन्मयपना। आज मैंने उपवास किया। एक दिन हमने एक भाई से पूछा, क्यों भाई सवेरे से क्या किया तुमने? 10 बज गए, क्या किया सवेरे? कोई साहब ने पाठ किया, माला फेरी, ये किया किया किया। ये नहीं अनादि से ज्ञाता हूं। क्या किया बता? ज्ञाना तन्मय करो तुम। कभी समझ में आता है हमने कुछ नहीं किया है। सारे कार्य हुए हैं, होते हुए कार्य का ज्ञाता है। करने वाला कहाँ है? किया क्या है ये बता? हमने पैसा कमाया, हमने दुकान चलाई, हमने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अरे तुमने किया है ये सब मोह के कार्य। ज्ञानात अन्यत् करोति। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। हम ये पूछते हैं, ये लाइट है क्या करती है? केवल प्रकाश करती है। चाहे पूजा हो, चाहे विधान हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे भक्ति हो, चाहे चर्चा हो, चाहे विकथा हो, चाहे सोरा, ये लाइट क्या करेगी? केवल प्रकाश करे। तो आत्मा क्या करता है आप सोचो। बिस्तर उठे हैं कि उठाए हैं? कुल्ला आपने किया है कि हुआ है? बता। पूजा की है कि हुई है? बड़े मजे से पढ़ दोगे, होता स्वयं जगत पढ़ना और लगेगा हम करता है। पर्याय दृष्टि जिसकी है उसको कर्तव्य तो आए बिना रहता ही नहीं। आत्मा के आश्रय से अकर्तापने का ज्ञान होता है। जब तक आत्मा का कर्तापन, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, समझ में ही नहीं आता जाने ये क्या कह रहे हैं। रोज रोज वही बात कर रहे हैं और अपना नहीं देखा कि रोज हम भूल कर रहे हैं। अब रोज रोज जान लेते हो तो रोज रोज गलती करती क्यों? नहीं, गलती रोज रोज करें और डांटो एक दिन के बाद, ये कोई बात नहीं। जब रोज रोज मैले होते हो तो रोज रोज नहाते हो कि नहीं? रोज रोज कपड़े धोते हो कि नहीं धोते? रोज रोज रोटी खाते हो कि नहीं खाते? बोलो, रोज रोज रोटी खाते हो कि नहीं? नहीं, नहीं खाते। यही तो कह रहे हम भाई, नहीं खाते। लेकिन किसको समझ में आएगी? जो ये समझेगा कि मैं आत्मा हूं। जिसको ये समझ में वैसी है कि हम शरीर ही हम हैं, वो तो रोटी तो खाता ही है, और कौन खाए? दुख आत्मा में होता नहीं, पड़ते पे दुख का कारण है नहीं, तो दुखी कौन? और दुख होता ही है। आत्म स्वभाव में दुख है नहीं और पर्दा भी दुख का कारण है नहीं और दुख होता ही है। फिर दुखी कौन होता है? आत्मा तो होता नहीं और पुद्गल होता नहीं, तो फिर कौन होता है? मुझे समझ में नहीं आ रही, तो तुम्हारी समझ में नहीं आई। आत्मा को भूलकर जो पुद्गल को अपना मानता है वह दुखी होता है। आत्मा को भूलकर जो देह को अपना मानता है, कुटुंब परिवार को अपना मानता है, वह दुखी होता ही है। स्वयं दुखी होता है, उसे कोई दूसरा दुखी नहीं कर रहा। एक कंजूस की चर्चा की है नीति में। कंजूस व्यक्ति सूम बोलते हैं, सूम कंजूस घर गया तो उसका चेहरा एकदम मुरझाया था, मलिन। तो उसकी स्त्री बोली, नारी बोली सूम की, काहे बदन मरी,
कहा तुम्हारो गिर गयो कह काऊ कच दिन, समझ में क्या बात है? क्या 4-6 इकट्ठे हुए, कुछ देना पड़ा क्या? कि तुम्हारा कुछ गिर गया, कुछ नुकसान हो गया, क्या हुआ? तो सूम बोला बड़ी अच्छी तरह, ना मेरो कच गिर गयो ना काऊ कच दिन, देवत देखो और कोता के मलन। ही जरा सा आदमी इतने घर से पहुंच रहा दीदी, जी भैया देवत देखो और कोता के मलन मनी। सचमुच सचमुच सही बात है। अपने को आत्मा मानने वाले का परिणाम कभी मलिन नहीं होता, और अपने को आत्मा न मानने वाले के परिणाम मलिन होते ही। श्रद्धा भी मलिन है, ज्ञान भी मलिन है, और उसके आचरण भी मलिन होते। देख देख करके, पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके 2-4 कभी शुभ कार्य भी कर ले, मंद कसाय के कार्य भी कर ले, वो एक अलग बात है, वो कोई अलग बात नहीं है, वो वही बात है। स्वर्ग के परावर्तन पूरे कर रहा है, अशुभ भावों से नरक के परावर्तन पूरे हो रहे हैं, और शुभ के भावों से परावर्तन का आभास तो नहीं हो रहा। सार संक्षिप्त को भी कहते हैं। संक्षिप्त सार क्या है? द्वादशांग का सार क्या है? कि शुद्ध आत्मा को जानना। संक्षिप्त कथन है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का और कछु व्याख्यान सब द्वादशांग में इसी का विस्तार है। पद्मानंदी स्वामी ने लिखा, द्वादशांग में एक साम्य भाव की ही प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। मतलब समस्त द्वादशांग साम्य भाव की प्राप्ति के लिए है। अगर साम्य भाव नहीं हुआ तो तुमने द्वादशांग पढ़ा क्या? शीशा देखा था, दर्पण देखा था क्या? हाँ, और चेहरा में दाग लगाइए। सोचो, विचार करो, द्वादशांग का सार यही है क्या? शुद्धात्मा तत्व की प्राप्ति हो, शुद्धात्मा तत्व को पहचाने। सार ग्रहण करने को भी कहते हैं। शुद्धात्मा सार है, अर्थात शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने की योग का मतलब क्या है? बड़ी अच्छी भाषा बोलना, सरल भाषा, अपना मान लेना। ग्रहण करने का मतलब क्या है? एक बहन, उसका विवाह हुआ, उस लड़के ने पानी ग्रहण किया तो वो हाथ तो छूट गया, लेकिन ग्रहण क्या हो गया? ये मेरी पत्नी है। उसको ग्रहण क्या हुआ? ये मेरा पति है। बस इतनी ही बात है। देखो, ये मेरा कपड़ा है, बस ग्रहण हो गया। ग्रहण माने क्या है? ग्रहण माने जानना भी होता है, लेकिन यहाँ ग्रहण माने क्या है? अपना जानना। आत्मा ग्रहण करने योग्य है, अर्थात आत्मा ही अपने मानने लायक। अपने को आत्मा अनुभवने वाला, मानने वाला जीव कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी दुखी नहीं होगा, कभी संसार में नहीं। और पर को जिसको भी अपना मानोगे, जिस सीढ़ी पर पैर रखोगे वही सीढ़ी नीचे घुस जाएगी। आप पढ़ते हो, जग में जिसको निज कहता मैं, वह अपना ही हो जाता है। कह उसकी गलती है, उसको अपना हो जाना चाहिए।
जब हम अपना कह रहे हैं तो उसको अपना होना चाहिए ना, कि तुम्हारे कहने से वो वस्तु का अपना स्वभाव थोड़ी तोड़ेगी। उसमें तुम्हारी अपेक्षा से नास्ती है, स्व से अस्ति और पर से नास्ती, ये अनेकांत शासन है। जग में जिसको नहीं कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। इस स्थूल जीवन में भी कितने लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं और कितनों को हम छोड़ करके चले जाते हैं। यही तो होता रहता। होता क्या, आज वे चले गए, कल वे चले गए, दोपहर को वे चले गए, शाम को वे चले गए और फिर अपन चले गए। और हुआ क्या, इसी का नाम संसार। ग्रहण करने योग्य माने अपना मानने लायक, उपादेय मानने लायक। केवल आत्मा एक द्रव्य है, अरे एक द्रव्य नहीं है, जीव राजा है, विश्व का ज्ञाता है और स्वयं ज्ञाता स्वरूप रहता हुआ विश्व का ज्ञाता होता है। स्वयं ज्ञाता स्वरूप रहता हुआ ही विश्व का ज्ञाता होता है। दर्पण दर्पण ही रहता है, उसमें ज्वाला झलकती है, वह अग्नि की है, दर्पण की नहीं है। उसमें जो मोर झलकता है, संसार जी माया, उसमें जो मोर झलकता है वह दर्पण की स्वच्छता है, मोर नहीं है वहां कोई दूसरा। उसे दूसरा मोर मानने वाला भ्रामक, अंध, अज्ञानी, मूर्ख, उसमें दर्पण में मोर है ही नहीं। दर्पण में मोर झलक रहा है और झलकता हुआ मोर उसकी स्वच्छता को प्रसिद्ध कर रहा है। दीवार में क्यों नहीं झलकता? दीवार में उस प्रकार की स्वच्छता नहीं। स्वच्छता तो दर्पण की है, ज्वाला अग्नि की है। ऐसे गे गे हैं और ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। अनेक गे ज्ञान में जानने में आवे तो कोई ज्ञान अनेक रूप नहीं हो गया। कोयला दर्पण में झलके तो दर्पण में कालापन नहीं होता, दर्पण में स्वच्छ रहता है, उसमें कोयले की कालिमा झलकती है। कोई विधि नहीं है कि उसमें प्रविष्ट हो जाए। ज्ञान में जे आ जाए ये कोई विधि नहीं है। ज्ञान में जे नहीं है, जे जे में है और ज्ञान ज्ञान में। और ज्ञान ज्ञान में रहते हुए, ज्ञान ज्ञान रूप रहते हुए जे उसमें झलकते, ये वस्तु का स्वभाव है। धन्य भाग्य है जिसको समझ में आ जाए। संसार नजदीक आ गया और नहीं समझा तो संसार बहुत है, बस इतनी सी बात है। ये प्रवचन साहब जी में कुंद कुंद स्वामी के संबंध में अमृतचंद स्वामी ने लिखा। कुंद कुंद स्वामी के संबंध में अमृतचंद स्वामी ने लिखा। क्या लिखा बताओ? जिसके संसार का किनारा नहीं पीता, सर्व पुरुषार्थों में सारभूत हिततम, अनेकांत विद्या जिन्हें प्रकट हो गई, एकांत विद्या रूपी अंधकार नष्ट हो गया। आप सार को समझे बिना संसार का अभाव करना चाहे नहीं हो सकता। अभी तो जगत के प्राणियों को आत्मा में सुख है, ये तो बड़ी बात है। संसार में दुख है, ये समझ में नहीं आता। इनको समझ में नहीं आएगा संसार में दुख।
अगर हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमन होते जाएं, कोई दुखी मानने को तैयार नहीं। जब पदार्थ अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमन नहीं होता, नहीं परिणमन करते, तब लगता है कभी दुख है। टाइम पर भोजन नहीं मिले, टाइम पर पानी नहीं मिले, कोई सुने नहीं, कोई माने, अरे कहीं नहीं, क्लेश है, बेकार है, घर गृहस्थी बेकार, भोग बेकार है कि रोग बेकार है? रोग बेकार लगते, भोग बेकार नहीं लगते। आप घर पहुंचे और पैसा तैयार है, उठे और पानी तैयार है, और उठे कपड़े तैयार है, कौन मानने को तैयार है कि दुख है? दुख है, दुख है, दुख है, ये सब। एक गोली खाई, सिर का दर्द थोड़ा कम हो गया, ये क्या है? दुख है, रोग है। ये निरोगता नहीं है। निरोगता होती तो गोली खाने की जरूरत ही क्या पड़ती? पहले आए थे तब ये बात कही थी, देखो भाई, इच्छा का आविर्भाव दुख है। इच्छा की पूर्ति को इंद्रिय सुख कहते हैं, और इच्छा के अभाव को अतीन्द्रिय सुख। सुख उसका नाम है जिसमें इच्छा नहीं हो, आकुलता न हो, विकल्प न हो। इच्छा की पूर्ति होने का नाम सुख थोड़ी है। इसको तो अज्ञानी प्राणी सुख मानते हैं। समझ में आया क्या कह रहे? उसको जो सुख माने वो अज्ञानी है। अज्ञानी है का अर्थ समझ गए क्या है? अज्ञानी है माने वो अपना आत्मा नहीं जानता, न जानता है, न जानने की पात्रता, उसी में मान करके मग्न हो गया। वह वीतराग का उपासक नहीं है, वह राग की पूर्ति के लिए आकुलित है। सार का अर्थ है ग्रहण करने योग्य, सार का अर्थ है उत्कृष्ट, सार का अर्थ है संक्षिप्त। कोई भी अर्थ हो, एक आत्मा ही तो सार का अर्थ है, दूसरा कोई अर्थ नहीं। प्रवचन सार जी में 6 द्रव्यों को अर्थ कहा, गुण पर्यायों को अर्थ कहा, और आत्मा को परमार्थ कहा। जब इन्हें अर्थ कहेंगे तो आत्मा को क्या कहेंगे? नियम सार जी में उत्तमार्थ कहा आत्मा को, उत्तमार्थ, उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ। हम ये कह रहे हैं भाई, इस शब्द को उत्तम समझना, इस आत्मा को अपना समझना। अरे व्यवहार है तो कुछ अलग है, आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट है ही। आत्मा को दर्शाने वाले देवगुरु को सर्वोत्कृष्ट कहा। अहो देवगुरु धर्म तो इस व्यवहार का परमार्थ क्या है? देव गुरु ने जिस शुद्धात्मा को बताया, द्वाद संग में जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया, वह सर्वोत्कृष्ट, सुंदरतम। अपने मन को भटकाना नहीं, और जगह भी कुछ होगा। और जगह भी कुछ होगा, और जगह अज्ञान होगा, दुख होगा। सुख एकमात्र आत्मा में है। अनन्य पना, अनन्यगत परिणाम समय कर्म क्षय हेतु। प्रवचन सारी में क्या? अनन्यगत परिणाम
अन्यगत परिणाम है, बंध का कारण है। अन्यगत परिणाम है, इनको देख करके अभी द्वेष का परिणाम आया, पाप हो गया। मोह का परिणाम आया, पाप हो गया। अप्रशस्त राग का परिणाम हो गया, पाप हो गया। भले होने का परिणाम आ गया, थोड़ा पुण्य हो गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन अनन्यगत परिणाम है, कर्म थे समय कर्म थे। अनन्यगत परिणाम, अनन्य समझते हो? अन्य माने, अनन्य माने नान्यम अनन्यम, अन्य नहीं। अभी दोपहर में क्या पढ़ा था अपन ने स्वाध्याय में? ये मोह मेरा कोई नहीं है। जब मोह मेरा कोई नहीं है तो मोह से जिसे अपना मानते वो अपना कैसे होगा? सोचना, विचारना, कैसा उत्कृष्ट तत्व है। मोह मेरा कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं हूं, फिर भी मेरा कोई स्वरूप है। क्या है? उपयोग स्वरूप। मोह मेरा नहीं है। दृष्टांत क्या दिया था? इनके ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं देना किसी का, न बैंक का, न साहूकार का, न सरकार का। 1 रुपया कर्जा नहीं है, लेकिन दरिद्र नहीं है, अपने धन से धनी है। ये मोह मेरा नहीं है और मोह मेरा नहीं है माने इसका अर्थ समझ में आया? वो शब्द दोपहर में नहीं कहा था, अब कह रहे मोहांत मेरा कोई नहीं। मोह है अंत में जिसके, उसके पहले सब। मोह मेरा नहीं है तो शरीर मेरा कैसे होगा? और शरीर मेरा नहीं है तो जनक और जननी और जन्म भूमि कहां से आएंगे? आज मेरी जन्म तिथि है, कहां से आ जाएगी? अरे आप कहां बैठे हो? सोचो तो सही। शिक्षक विधान में क्या लिखा है? अहंसाधिक उपासना मोह देते हुए। तुम घर कहां की बातें ले फिर रहे हो? अभी व्यापार धंधे को मोह मानने को तैयार नहीं, पहनने ओढ़ने को मोह मानने को तैयार नहीं है, बाल बच्चों को मोह मानने को तैयार नहीं। अब वो होता ही है, घर गृहस्थी में इतना चलता ही है। और ये हमारी बड़ी बहू है, जी हमारे छोटा लड़का है, जी फलाना। अरे भैया तुम्हारा है ही अभी तक, इतना सुनने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी। और हमारी 3 दुकानें हैं, 4 मकान हैं। परमाणु मात्र मेरा नहीं है। कब कहोगे, कब सोचोगे, कब समझोगे? उस दिन हमने क्या कहा था भैया? कम से कम दिन में 100 बार तो सोचो मैं आत्मा हूं, शरीर में नहीं। कम से कम 100 बार तो सोचो, या तो 100 बार समझायो 100 बार। भजन लिखा है, या तो समझायो 100 बार। कितना समझाया तुम कि तुम आत्मा हो, और तो भी तुम यही मानते हो मैं शरीर हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं त्यागी हूं। ये भैया ये सब तुम नहीं हो, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। भैया शुद्ध विचार के बिना शुद्ध अनुभव में नहीं पहुंच पाओ। सत्य विचार वाला जीव ही सम्यक का अधिकारी होता है, स्वानुभव का अधिकारी होता है। तुम ये कहना सीख गए विचार से क्या होता है, विचार तो विकल्प है। अरे भाई विचार से क्या नहीं होता तो काय से होता है कि बता दो। तुम्हारा बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ काय में है? तो क्या रोटी खाए से होगा? व्यापार करने से होगा, पैसा जोड़ने से होगा, विवाह शादियों से होगा, मेला ठेला में होगा। सोचो। अरे विपरीत विचार करने वाले जीव को तत्व विचार करने के लिए आंगन में लाए,
आप दिन भर विपरीत विचार करते हो, यही मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ। कहते भैया मैं आत्मा हूँ, ये विचार। सत्य बोलने वाले के लिए, सत्य व्रत का पालन करने वाले के लिए उमा स्वामी महाराज ने एक भावना लिखी है। लिखी है कुछ अंत में 80 की, 80 की जो 4 हैं, 80 की। क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यान। देखो पंडित जी ने बताया कि नहीं, क्रोध लोभ भय और डर को छोड़ करके अनुवीच भाषणम, आगम के अनुसार बोलो। हम उसके भीतर की बात कह रहे हैं, आगम के अनुसार ही सोचो। बोलना बाद में हो पाएगा, पहले सोचना होगा क्यों भाई ये क्या है। जो भीतर होगी सोई तो कहोगे। ये कहेंगे भैया लकड़ी है, ये कहेंगे उजल है, ये कहेंगे अजीब है, ये कहेंगे मेरा नहीं है। अरे जो सोच पाओगे वही तो कहोगे। दुनिया हमें कैसा जानती है, क्या मानती है, क्या कहती है, उसकी कीमत नहीं है। हम अपने को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, उसकी कीमत। दुनिया को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए अनंत भाव बर्बाद किए। अब खुश रहने की कला सीखो। आत्मा को समझे बिना कोई खुशी नहीं होता, सुखी नहीं होता। आप बातें करते करते, घूमते घूमते अगर 5 किलोमीटर निकल पड़े तो फिर लौट घर आने के लिए कितना आना पड़ेगा। तो जब विचार विपरीत करते करते कितने विचार उल्टे कर चुके हैं, तो आप घर आने के लिए विचार करने पड़ेंगे। जब आप दिन भर यही विचार करते रहते हो, दिन भर 24 घंटे में ये धन्य भाग्य, धन्य है वह जीव जिसको ये विचार भी आ जाए मैं आत्मा। दुकान जाने, घर जाने, फलाना जाने, ये करने, ये खाने, ये पीने, आज ये बनाना, ये कपड़े मैंने धो दिए, ये ऐसा कर दिया, तूने क्या किया, उन्हें क्या किया, यही दिन भर चला जाता है। भैया ये सब पाप है। लगता है ये सब विपरीत विचार हैं। और आपको कहा था विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु विश्व में कोई नहीं। विपरीत विचार मोह को पुष्ट करते हैं, मोह को बढ़ाते हैं, और तत्व विचार मोह को मंद करता है। तो मैं क्या मतलब, हमारी प्रॉपर्टी हम चाहे किसी को दें, तुम्हारी प्रॉपर्टी ऐंठ रहे हो मुफ्त में। जिनवाणी कभी सुनी है हमारी प्रॉपर्टी। अरे कर्णन योग व्यवहार में भी अगर सुना होता तो आप जानते ये सब पुण्य की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं। और पुण्य की प्रॉपर्टी बोलो पुण्य में लगाने लायक, पाप में घुमाते नहीं, ऐसे बर्बाद नहीं करते। शान शौकत में बर्बाद नहीं करते। अगर व्यवहार में भी हमने पढ़ा होता, व्यवहार में भी पढ़ा होता तो आप वितराग की प्रभावना के लिए समर्पित करते। आपने सुना पढ़ा होगा दृष्टांत, एक सेठ का लड़का हो गया 20 वर्ष का और खेले कूदे अपने आराम से रहे। सेठ जी कई बार कह चुके हम कब तक बैठे बैठे खिलाएंगे, काम करना सीख कुछ। पुराने लोग ऐसे कह ही देते, हम भी कह देते कभी कभी, कोई बात नहीं है,
कब तक हम सुनाएंगे? अनुभव करना सीखो। हम कब तक सुनाते रहेंगे? ये विधि नहीं है। हम चाहें तो भी नहीं हो सकता, आप चाहें तो भी नहीं हो सकता। हम सुनाते रहें, आप सुनते रहो। अभी कौन बोला भैया पंडित जी का यहीं रहने लगे, हमने में क्षेत्र का सुधार हो जाएगा, हमने कि वहां सुना हो जाएगा। आगे दो जगह तो रह नहीं पाए, कहीं ना कहीं सुना होगा। परमात्म प्रकाश में लिखा योगेंद्र देवाचार्य देव ने, उस योगी को धन्य है जो उजड़ को बसाता है, बसे को उजड़ करता है। इंद्रियों का गांव, इंद्रियों की बस्ती जो बसी हुई है, भरी पूरी दिखाई दे रही है, उसे तो उजड़ समझ रहा है, उससे तो विरक्त हो रहा है। और आत्मा का घर सूना हो रहा है, उसे बसा रहा है। जिसमें अनंत गुण बसे उसे वस्तु कहते हैं, और जो अपने में बसे उसे ज्ञानी कहते हैं। क्या कहा? जिसमें अनंत गुण बसते हैं उसे वस्तु कहते हैं, और जो अपने में बसता है उसे ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। विपरीत विचार कितने करते रहते हो? ये बातें खाली सुनने के लिए नहीं कही थी हमने आपको। फिर कह रहे हैं परोक्ष में किसी की चर्चा मत करो, जो सामने नहीं है उसकी चर्चा मत करो। विकथा से बच जाओगे, दुश्चिंतन से बच जाओगे, कितने पाप से बचोगे। जब ये है ही नहीं तो इनकी चर्चा करने से लाभ क्या है हमें? इनके अवगुण भी अगर दूसरों को बताएंगे तो क्या होगा? मिथ्या दोषारोपण करेंगे तो महापाप बांधेंगे ही, लेकिन सच्चे भी दोष इनके उनको बताएंगे तो क्या होगा? वे थोड़ी सुधार कर लेंगे। इनको बताओ भैया तुम्हारी गलती है, तुम क्या कर रहे हो, तो वे ये सुधारेंगे। अब इन्हें से कहो तो इनसे क्या मतलब निकलेगा? अगर आपको विकथा से बचना है, ये व्यवहार का सूत्र बता रहे हैं हम आपको, जो सामने नहीं है उसकी चर्चा मत कर। चर्चा करने के लिए सार्थक तो है आपके पास, चर्चा करने के लिए 4 अनुयोग हैं क्या? नहीं है। मुफ्त में पंडिताई मत करो। चर्चा करने के लिए 4 अनुयोग हैं कि नहीं, 7 तत्व हैं कि नहीं, 9 पदार्थ हैं कि नहीं? विकथा क्यों कर रहे? क्यों पाप बांधते? और जो सामने नहीं है उसकी चर्चा तो मत करो, उसके बारे में सोचो ही नहीं, सोचो ही मत। तुम्हारे चिंतन करने के लिए तत्वों का चिंतन कर दे। ओ अर्धनिशा का, हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, उन गुरुओं का अनुकरण करना सीखो थोड़ा बहुत। केवल पैर छूने से काम नहीं चलेगा, आचरण को छूने से काम चलेगा। एक गुरु के पास एक शिष्य पहुंचा, पैर छुए, चरण छुए। आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, चरण छुओ। महाराज आवे तो छुए थे क्या? अभी तो पुद्गल ने पुद्गल को छुआ था। इन व्रतों को, अहिंसा आदि व्रतों को छुओ। इन व्रतों के आधार रूप शुद्धात्मा को छुओ। अरे पढ़ो, छुओ क्या? एक द्रव्य के अनंत गुण अपने स्वभाव को स्पर्शते हैं, अन्य गुणों को, अन्य को स्पर्शते नहीं। और छुओ ही नहीं, गहरे उतर जाओ, निमग्न हो जाओ।
अबे तो कुछ खाओ ही नहीं तुमने, छू के उड़ गए जी, कहा भोजन भोजन, अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं। तो ऐसे ही अभी तो कुछ कहा ही नहीं, अभी तो हमने कुछ सोच ही नहीं पाया, अभी तो कुछ किया ही नहीं। जीवन में ये लगना चाहिए। पैसा के बिना घर सूना लगता है, बच्चों के बिना घर सूना लगता है, सामान के बिना घर सूना लगता है, विलासिताओं के बिना घर सूना लगता है। क्या कहें, ऐसा दिमाग खराब हो गया। एक भाई कहीं गया, अरे क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा, पुराना जमाने का फर्श है, पुराने जमाने के ये पटे फटे पड़े, क्या किचन बिचन क्या है इसमें, कोई डाइनिंग टेबल कुछ नहीं, ये स्टैंडर्ड क्या है स्टैंडर्ड तुम्हारा। अरे भगवान, इनके स्टैंडर्ड को क्या कहोगे। इससे तुम अपनी शोभा मानते हो, बड़प्पन मानते हो, ये कलंक हैं, ये बीमारियों का घर है तुम्हारा। भोगा न भुगता वह में भुगता, ये भोग नहीं है, रोग हैं, रोगों के घर हैं। और भोग कहोगे तो भोग भुजंग समान। तुम इससे अपनी शोभा मान रहे हो। तुम क्या समझते हो, तुम्हें क्या है, तुम क्या जानो, हमको 100 बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ये है, ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, फलाना है। अरे क्या कर, ये कोई गौरव की बात है, ये कोई गौरव की बात है। अरे गौरव की बात तो है, हमें कोई बीमारी नहीं है, 80 वर्ष के देखो हो गई, कोई बीमारी नहीं। अरे हम परमाणु मात्र को अपना नहीं जाने, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे गुरु भी किसी को नहीं मानते, हमारे भगवान भी किसी को नहीं मानते, हमारे शास्त्र भी किसी को अपना नहीं कहते, तो हम कैसे माने। बड़ी सुंदर चर्चा। शुद्ध आत्मा से उत्कृष्ट कोई देव हो तो माने, अब है ही नहीं तो माने किसे हम। कम से कम 100 बार स्मरण करो, और 100 बार हम कम कह रहे हैं। माला फेरने से काम नहीं चलेगा। मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, हम शुद्ध चिद्रूप हूं, ये 4 बार हो गई माला। चैतन्य का स्मरण क्षण क्षण करो रे, प्रति क्षण करो रे। संत निरंतर चिंतत है, जो निरंतर चिंतन करते हैं मैं शुद्धात्मा हूं, उन्हें संत कहते हैं। उन्हीं के भव का अंत आ रहा है, वे ही भव के अंत में निमित्त होते हैं। मत सोचो अपने बारे में, अपना वैभव सोचने के लिए, अपना हित सोचने के लिए कौन कम। तुम्हारे घर का ही काम कितना है, दूसरे घर पर कहाँ नौकरी कर रहे हो, इंद्रियों की गुलामी कर रहे हो, भोगने के लिए अतीन्द्रिय आनंद ही कौन कम है। अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद को भोगते रहो अविरल रूप से, और तो अभी कमी आएगी, नाश की बात नहीं, ह्रास नहीं होगा। आत्मा में ऐसा सुख का सागर है, सुख शक्ति ऐसी देखी में सुख सागर है। अनंत काल तक सुख का वेदन करते रहें तो भी उसमें नाश होने की बात तो बहुत दूर है, कोई कमी नहीं आई। उस शुद्धात्मा के रहते हुए हम किसको अपना माने। हे भगवान, तुम्हारे रहते हुए हम किसको पूजे हैं। तो ऐसा परमात्मन मादसान मोह मोगदान कथम तन वसत्वान बुद्ध के सानिध्य, हम किसको पूजा। आप सोचोगे गाथा ही नहीं पढ़ रहे, और हम कह रहे गाथा ही पढ़ रहे हैं। सोचो सोचो, गाथा में क्या लिखा है। पढ़ दें गाथा भाई, ध्यान से सुनना भाई।
चत्तापावारम्भम समुद्दिच्छो सुहम चर्यम्मि न जहरि जदि मोहादि न लहरि सो अपगम शुद्धम। जो पाप में फंसे हैं, उलझे हैं, मगन हैं, सुख मान रहे हैं, उनकी तो बात है ही नहीं। वे तो यहाँ आकर के बैठे ही नहीं पाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल में बच्चे गेम देख रहे होंगे। हमने आपको कहा अपने घर का वातावरण धर्ममय बनाओ, सवेरे उठने की आदत, एक वातावरण बनाओ, तत्व चर्चा का, स्वाध्याय का, पाठ का एक वातावरण बनाओ। बच्चों को मोबाइल देना ये बहुत बड़ी भूल है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कितनी माताएं बड़ी लापरवाही से और कितनी अपने बड़प्पन के अभिमान से, इतना सा बच्चा और रोने लगा, जब मोबाइल पकड़ा दो और अपने काम में लगे। ये जहर दे दिया तुमने, तुम्हें पता नहीं है। और वो नहीं समझ रहा है तो भी वो ऐसे ऐसे देख रहा है और बस तुम अपने काम में लगे। अरे देने लायक है संस्कार। सवेरे क्या कहा था, सवेरे से लेने लायक है तो भगवान का नाम लो भैया। चाय पियो, ये कोई तरीके तो नहीं है। चाय पीने के लिए जल्दी मंदिर आ गए। आत्म विशुद्धि के लिए मंदिर आओ भाई, सब काम छोड़ करके मंदिर आ जाओ। जो पापों में ही सुख मान करके मग्न हैं, लीन हैं, पाप उदय की आकुलता में पाप के उदय को दूर करने के लिए आकुल व्याकुल हैं, और पुण्य उदय की अनुकूलताओं में ऐसे मगन हैं, काऊ नहीं गिन रहे। फुर्सत नहीं आवे, सीजन बहुत चल रहा है, अब नहीं पंडित जी ने रोको बोलो, ऐसे लोगों के लिए नहीं कह रहे। जो पापारंभ को छोड़कर शुभारंभ में प्रवृत्त हो जाते हैं, तीव्र कसायों को छोड़कर मंद कसाय में प्रवृत्ति हैं। देखो, तीव्र और मंद अलग है, शुभ और अशुभ अलग है, ध्यान रखना। आपको जो मिला उसको ही भोजन कर दिया, मंद कसाय, शुभ कसाय नहीं। मंदिर मिल गया तो दर्शन कर लिया, नहीं मिला तो रहने दे, ये मंद कसाय है, शुभ कसाय नहीं। आगे तुम्हारी दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती। शुभ कसाय कहेंगे धर्मानुराग को, विषयों संबंधी जितना अनुराग है और जितना द्वेष का परिणाम है वह सब पापारंभ है। और केवल करना नहीं, अनुमोदना भी पाप है। मकान तो बढ़िया बनाया, तुम कहा को पाप बन रहे, तुम्हें क्या मिलेगा? अरे वे लौकांतिक देव आकर के कहते हैं, कितना ही कहते हैं, आपके वैराग को धन्य। अनुमोदना केवल वैराग, ज्ञान वैराग की अनुमोदना ही करना सीख लो। भोगों की अनुमोदना, लड़का तो अच्छा है, गाड़ी तो अच्छी है, तुम्हें क्या मिलेगा? पाप, मुफ्त का। जो जीव पाप में सुख मान करके मगन हो रहे हैं, आप लोग कभी कभी कह बैठते हो पापों में तो दुख सब मानते हैं, पापों को तो ये सब मानते हैं। नहीं मानते, पापों को ये सब मानते हैं, तुम्हें ही नहीं मानते। सबकी बात तो बहुत दूर है।
पाप के उदय की प्रतिकूलता को हे मानते हो, पाप के परिणाम को हे नहीं मानते। कहाँ मानते? वो कह रहे पाप को हे सब मानते, पुण्य को भी हे कहता है वो बैठला ज्ञान। बिल्कुल ठीक बात है, उन्होंने योगियों ने लिखा है, वो कोई उत्कृष्ट बात है। हम ये कह रहे हैं पाप को पाप मानने को तैयार नहीं है, पाप को दुख मानने को तैयार नहीं है। ये दुख है। लगता है कभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में ये दुख है? बताओ, अनुकूल भोजन थाली बड़ी हुई आया है, लगता है ये दुख है। आप आराम से लेटे, बढ़िया बिस्तर मिल गए, लगता है ये दुख है। वो टीवी के दृश्य आ रहे जिनमें पाप के परिणाम मार काट और विलासता, लगता है ये दुख है। बच्चों की ओट में तुम भी बैठ जाते हो वहां, बच्चे नहीं मानते। अरे तुम्हारा मन भी बच्चा से ज्यादा खराब है, मन नहीं मानता तुम्हारा। अगर आप ये कहो बच्चे नहीं मानते तो हम आप कहते आप प्रतिज्ञा कर लो, आप तो मान जाओ कम से कम। शुरुआत कहां से की है? पापारंभ को छोड़कर। इससे पहले की भूमिका में सोच लेना, जो पापों में ही सुख मान करके मगन हो रहे हैं उनकी तो बात नहीं है। प्रवचन साहब जी के प्रारंभ में ही ये बात पहले ही कह आए हैं, क्या पापम अत्यंत हेयम, अशुभ भाव जिसका आचरण के साथ संपर्क ही नहीं, अत्यंत हेयम, पुण्यम हेयम, जिसका स्वोपयोग का, जिसका चारित्र के साथ संपर्क है लेकिन फिर भी उसका घात करने वाला है तो उसको हे कहा। और जिसका पाप के साथ संपर्क ही नहीं है, अत्यंत हेयम। जहां आप मगन हैं अत्यंत हेयम। आप सोचो, तुम कहोगे पूजा हे, हम कहें व्यापार अत्यंत हे। तुम कहोगे व्यापार है, हम कहेंगे अन्याय का व्यापार तो अत्यंत है। तुम कहोगे झूठ बोलना है, हम कहेंगे अप्रयोजन झूठ बोलना तो महा है, सबसे पहले है। वैसे ही झूठ बोल रहे हो 24 घंटे, कोई मतलब नहीं। यहाँ तो पात्र जीव की बात कर रहे हैं, कुछ भीतर की बात है। क्या कहा? जो पापारंभ को त्याग कर भी सुख में मगन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उस जीव को कह रहे उसको भी मोह को छोड़े बिना शुद्ध आत्मा नहीं मिलता। तुम सोच रहे हो पाप छोड़ रहे हो, अरे आत्मा को जाने बिना, आपको जाने बिना पाप कैसे छूटेंगे? इतने गंदे कपड़े पहन करके बैठ जाते हैं, चाहे कोई कुछ कहता रहे, दूसरे कपड़े साफ नहीं है तो कैसे वो सोने? चुपचाप रह जाएगा बेचारा, करे क्या? आपको जाने बिना सुख नहीं होता, और सुख प्राप्त हुए बिना पाप नहीं छूटते। इंद्रिय सुख पाप है। अरे पाप ही नहीं है, समर्थवत स्वामी तो कह रहे पाप का मूल है, पाप का बीज है। पाप बीजे सुखे नाता। क्या कहा? कर्म पर्व से शांते दुखे अंतरितोदये, और पाप बीज जानते हो? एक बीज में एक बट का वृक्ष है, और एक वृक्ष में कितने बीज हैं, और फिर उन बीजों में कितने वृक्ष हैं, और उन वृक्षों में कितने बीज हैं, और उन बीजों में कितने वृक्ष हैं। न बीजों का अंत न वृक्ष का अंत। कहाँ अंत आएगा? एक बीज में एक वृक्ष है कि नहीं? अरे जब हम बोएंगे तब ना, जब हम उस बीज को ही जला देंगे तो वृक्ष कहां से आएगा?
उस बीज को ही जला दिया। पाप बीजे, पाप का बीज कहा उसको। ये सुख को तुम सुख कहते हो, जिसके लिए न मिलने पर लालायित होते हो, मिलने पर आसक्त होते हो और छूटने पर फिर रोते हो। दुरज्जेन असुरक्षेण नश्वरेण, स्टोपदेश में है, कठिनता से तो प्राप्त करने, कठिनता से प्राप्त करने योग्य, और भोगना भी कठिन। समय चाहिए, शक्ति चाहिए। बढ़िया खीर 3 दिन खिला दें तो आप क्या करोगे? भाई आज तो खिचड़ी लाओ, अब नहीं खाओगे। ताकत भी चाहिए पचाने। तो अतीन्द्रिय सुख को भोगने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए। अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना अतीन्द्रिय सुख कैसे भोगेगा? इंद्रिय ज्ञान वाला जीव अतीन्द्रिय सुख को जानता भी नहीं है, भोगने की बात तो बहुत दूर है। अतीन्द्रिय सुख का भोग कैसा है? शिक्षक विधान में लिखा है, निज आनंद वेदत खेद न हो, परिणाम विषय कछु भेद न हो। परिणाम विषय कछु भेद न हो, निज आनंद वेदत खेद न हो, अनंत काल तक अविच्छिन्न रूप से, निर्भर रूप से, निर्विकल्प रूप से अरे तुम छोटे छोटे उस पत्ते को तोड़ तोड़ करके वृक्ष को नष्ट करना चाह रहे हो। पतझड़ में वृक्ष के ऊपर कितने पत्ते रह जाते हैं, लेकिन वृक्ष का क्या बिगड़ा है? ऊपर से दिख रहा है ये सूख गया, बसंत ऋतु में फिर झांका था। यहाँ लगता है इसके पास कुछ नहीं है, और फिर स्वर्ग में गया, फिर झांका था जैसा का तैसा। मिट्टी लगता है पानी बड़ी तो गीली हो गई, लेकिन सूखने पर वो मिट्टी उतनी कड़ी हो गई। सुनते समय ऐसा लगता है परिणाम कुछ भीग रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद फिर जाते था, दुकान पे गए, घर पे गए, फिर जैसे कि थे। कौन है? कई आत्मा है। मंदिर की बातें हैं जी। तो अरे मंदिर की बातें नहीं है जी, अंदर की बातें हैं, हित की बातें हैं, उत्कृष्ट बातें हैं, घर की बातें हैं ये। छोटे छोटे पापों को तुम पाप मान रहे हो और महापाप को पाप ही नहीं जान रहे। देह को अपना मानना सबसे बड़ा पाप है, उसे तुम जान ही नहीं रहे। मिथ्या समस्त पापों का मूल है, जान ही नहीं रहे। हमने सब छोड़ दिया। अहंकार क्यों कर रहे हो? तुम्हारा था तो तुमने छोड़ दिया। अरे जो छोड़ने का अहंकार करते हैं खड़े हो जाएं। तुमने ग्रहण ही कब किया है बता तो जाए। अगर छोड़ने का अहंकार आया है तब अपने से पूछना, वो आत्मन तुमने ग्रहण ही कब किया है? हम कभी फेल नहीं हुए, तुम्हें मालूम? पढ़े लिखे हो क्या? कछु नहीं, स्कूल गए नहीं हो, परीक्षा दी नहीं। अब बोलो जो परीक्षा दी है, जब परीक्षा ही नहीं दी तो फेल होने की बात कहाँ है? मोटरसाइकिल से तुम कभी गिरे? हम चढ़े ही नहीं, कभी गिरे कहाँ से होते? सोचो, विचार करो, कैसी कैसी कल्पनाएं करता रहता है और कैसा कैसा विसंगति का जीवन जीता रहता है। यहाँ की बात अलग और घर की बातें अलग, यहाँ का व्यवहार अलग और घर का व्यवहार अलग, यहाँ की मान्यताएं अलग और वहाँ की मान्यताएं अलग।
विचार करो भाई। ये तो पात्र जीवों के लिए, निकटवर्ती जीवों के लिए, अंतेवासी शिष्यों के लिए कह रहे हैं। जो पापारंभ को छोड़ करके शुभारंभ में ही संतुष्ट हो जाता है। एक भाई बोला, माँ ने कहा बेटा आज 14 है। उसका इशारा कुछ और था, 14 है। बच्चा कुछ खा लेता होगा बाजार का, रात में कभी, आज बेटा 14 है, मैंने आज तो मत खा। और लड़का क्या कहता है, 14 है तो क्या करें, मत जाए, 14 है तो तुम मत खाओ, तुम्हारे 14 है, हमारी का 14 है। मैंने समझता ही नहीं है कि ये धर्म पर्व है, शाश्वत पर्व है। जो शाश्वत आत्मा को नहीं समझता, जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता, जो परमात्मा को नहीं जानता, वो निश्चय को नहीं जानता, व्यवहार को भी नहीं जानता। अरे भाई ऐसे कह रहा है जैसे तू जी रहा हो। कहतो का मर जा, मरा तो है ही, जी कहाँ रहा है, जीवित है ही कहाँ। जिसे देवगुरु धर्म के प्रति भक्ति नहीं है, जिन वचनों का श्रद्धान भी नहीं है, वो अपने को जीवित कहे। सैनिक पुराण पढ़ लेना चाहिए। सुनी भैया, सैनिक चरित्र, पुराण नहीं चरित्र। पुराण कहते हैं जिसमें एक चरित्र के माध्यम से अनेक चरित्र आ जाते हैं, और जिसमें एक चरित्र में एक चरित्र चलता चाहता है उसको चरित्र कहता है। श्रीपाल चरित्र, पद्म पुराण, राम के माध्यम से रावण की कथा भी आ गई, बाली की भी कथा आ गई, और तुम्हारे रक्षाबंधन की भी कथा आ गई, और सुकुमार की भी कथा आ गई कि नहीं आ गई, उसको पुराण कह देते। सैनिक चरित्र में सैनिक जब जा रहा था, नगर बसा हुआ, और वो साथ में जो मिल गया था श्रावक, मामा जिभ्या रूपी रथ पर चलो। जिभ्या रूपी रथ भी कोई होता है, बड़ा मूर्ख लड़का, चुपचाप फिर चलने लगा। मामा ये नगर उजड़ा है कि बसा है? भरी बाजार, निकलने के लिए जगह नहीं। वो कहता मामा ये नगर बसा है कि उजड़ा है? एक मुर्गे को ले जा रहे थे। मामा ये आगे ही मरा है कि पहले का मरा है? सब पागल लड़का। अरे पागल नहीं है, पागल तुम हो। ध्यान रखना, दूसरे को पागल समझने वाला बड़ा पागल होता है। आज ही मरा है कि पहले मरा था? लड़की ने समझाया पिताजी वो लड़का बहुत होशियार है, विवेकी है, चतुर है। उसने क्या कहा था, जिभ्या रूपी रथ पर चलो, माने कुछ तत्व चर्चा करते चलो तो रास्ता लंबा नहीं पड़ेगा, कट जाएगा आसान, और चुपचाप चलोगी धीरे तो रास्ता बहुत लंबा सा लगेगा। नगर बसा था, लेकिन नगर में धर्मात्मा नहीं है, धर्म के कार्य नहीं है, धर्म की चर्चा नहीं है, धर्मात्माओं का समागम नहीं, तो उजड़ा ही तो है। आज नहीं तो कल उजड़ेगा। ये आज ही मरा कि कल मरा, पहले मरा था? कि हाँ धर्म को जानता था तो आज मरने की बात है, और नहीं तो पहले का ही मरा था। मिथ्या दृष्टि को चलता फुरता मुर्दा था। ऐसे पूछ रहा है तो का मर जाना, तो का जिंदा है कि मरा हुआ तो है ही। जिसे धर्म परंपराओं के प्रति आदर नहीं, देवगुरु धर्म का सम्मान नहीं, शुद्ध आत्मा का स्मरण नहीं, जिंदा कहेंगे उसको? जिंदा तो उसे कहते हैं जो देह से भिन्न आत्मा को जानता है, रात के अंश मात्र को भी ये समझता है, उसको जीवन, उसको ज्ञानी कहेंगे, उसको जिंदा कहेंगे, उसको साधक कहेंगे, उसको अंतरात्मा कहेंगे, उसको भव्य कहेंगे। अब हम क्या कहें? एक प्रवचन साजी अद्भुत ग्रंथ है भाई,
हम आपसे फिर कह रहे खोलना सीखो, स्कूल की किताबों की तरह नहीं, अखबार के पन्नों की तरह नहीं, बहुत विनय से, जिज्ञासा से और बहुमान से। ये 8 वेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना, इस ज्ञान ही सो बरस किया और चपट देख लें, जुगनू की चमक है ये तुम्हारी संपदा बंपदा जो कुछ भी है। इस ज्ञान ईसों से बरस लेना। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? अरे हम पूजा की भाषा पूछ रहे हैं आपसे। अष्टांग सम्यक ज्ञान। बोलो ये लाइन हम कहाँ की कह रहे हैं? अष्टांग सम्यक ज्ञान की तो कह रहे हैं। बहुमान दे के विनय गुण चितलाइए, ये 8 वेद कर्म उच्छेदक ज्ञान दर्पण देखना। अगर हम कह रहे हैं शास्त्र खोलना जानो, तो आप ये मत सोचो हम इतने बड़े बड़े हो गए शास्त्र खोलना भी नहीं जानते। ये खोलना है, ऐसे खोलते हो पन्ने फट जा, पन्ने मुड़ जा, थूक लगा करके खोलते हैं सैकड़ों। ये खोलना जानते हो तुम शास्त्रों को? थूक लगा करके शास्त्र के पन्ने दो अगर ऐसे हो थूक लगा लेंगे। शास्त्र छोटी किताब से हवा करने लगेगी कहीं। ये छोटी है तो हवा करने लगे। सही छोटी है, कैसे कह दिया? पासपोर्ट का फोटो भी फोटो होता है, और पासपोर्ट का ही फोटो काम में आएगा? परिचय पत्र इतना बड़ा फोटो कैसे काम आएगा? कहाँ रखे फिरोगे तुम? अरे छोटी मूर्ति हो चाहे बड़ी मूर्ति हो, मूर्ति तो जिन मूर्ति है, जिन प्रतिमा जिन सार की। ऐसे जिन वचन तो जिन वचन है। बहुमान दे के विनय गुण चितलाइए, वहीं चाय पिए जा रहे, वहीं रोटी खा जा रहे, वहीं सांस खोलने लगे। वहीं सांस खोलना नहीं आता तुम्हें? अलमारियों में बंद है, सांस खोलना नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं। सवेरे क्या कहा था? हर श्रावक का कर्तव्य है अपने गौरव को पहचाने, अपने पूर्वजों को जाने, अपने स्वरूप को पहचाने। केवल दर्शन के लिए नहीं, आओ शास्त्र होता हो तो शास्त्र सुनो, नहीं होता हो तो स्वयं पढ़ करके जाओ। स्वाध्याय के बिना दर्शन, बड़े अच्छे शब्द बोल रहे हम, अधूरा है। स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है। आगे बोलोगे सामायिक बिना स्वाध्याय अधूरा, आचरण के बिना स्वाध्याय अधूरा है। पूरा कब होगा? अधूरे ही अधूरा कैसे रहोगे? कि आत्मा पर पूरा होगा। हर यात्रा आपकी घर से शुरू होती है, घर पर ही पूरी होती है, रास्ते में तो नहीं पूरी हो जाती। रास्ते में पर्याय पूरी हो जाए तो क्या कहोगे? यात्रा तो पूरी नहीं हुई। आत्मा से शुरू करो, आत्मा पे पूरी करो। जो पापारंभ को छोड़ करके कितनी छटनी हो गई, कितने बचे? बहुत से जीव तो पाप में सुख मान करके ही मगन है, यही है और क्या है? कितने ही जीव नहीं, बहुत से जीव तो मलिन जल को ही पीते हैं, कीचड़ मिले हुए जल को ही पी रहे हैं। छान करके पीने वाले कितने होंगे? अपने हाथ से डाले गए कटक फल के समान अपने विवेक से जाने हुए शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले कितने? बहुत से जीव तो उस मलिन जल को पीने वालों के समान ही अपनी प्राप्त पर्यायों को मिला मिला करके अनुभव करते रहते, दुर्वेदन करते रहते। अब हम बीमार हो गए, अब हम ठीक हो गए। पहले भी बीमार थे और अब भी बीमार हो, और न पहले बीमार थे न अब बीमार। बताओ
पहले हम बीमार थे, अब ठीक हो गए। अरे पहले भी बीमार नहीं थे, अब भी बीमार नहीं हो, स्वभाव से देखो और प्रयास से देखो, पहले भी बीमार थे, आज भी बीमार हो। देखो तो सही, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, आज भी कुछ नहीं जानते आत्मा को जाने बिना। लेकिन नहीं, पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब कुछ जानने लगे। और पहले भी ज्ञान स्वरूप थे, आज भी ज्ञान स्वरूप हो। अरे त्यागवास शैली को, इस अनेकांतमय वस्तु स्वभाव को समझो तो सही, समझो तो सही। किस अपेक्षा कहते हो तुम? पहले हमारे पास कुछ नहीं था, आज तो हमारे पास सब कुछ है। कौन सी अपेक्षा कह रहे हो? व्यवहार में ऐसी, तुम जानते हो व्यवहार, परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता। पहले भी परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं था, और फिर भी अपने गुणों से संपूर्ण थे, पूरे भरे पूरे थे, और आज भी अपने गुणों से भरे पूरे हो, और परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं। यहाँ तो क्या कह रहे, जो पापारंभ को छोड़कर, जो पापारंभ में ही मगन है, मगन हो रहे, मगन, अपने आगे का गिन ही नहीं रहे। पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला, पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं करना पाता, ये ध्यान रखो। एक व्यक्ति ने पूछा क्या होता है भगवान? भगवान एक खेच के कह रहे, हे भगवान कि यही होता है। अब कैसे दिखने लगा है? तुझे पता है भगवान क्या होता है? जो कभी दुखी नहीं होता, और जिसका आराधना करने वाले कभी दुखी नहीं होते। दुखों से छुड़ाने वाला भगवान ही होता है, और नहीं तो अज्ञानी भी भगवान को क्यों पुकारता है? अचानक क्यों नहीं करता है उसको भगवान, हे भगवान? इसका मतलब है तुम्हारा भीतर कह रहा है भगवान ही दुख से छुड़ाने वाले। अब नहीं सुनो, नहीं मानो तो हम क्या करें? जिद करो तो भी कि नहीं, हम तो दूसरे कोई दुख का कारण मानेंगे, दुख का छुड़ाने वाले, दुख छुड़ाने वाले मानेंगे, तो मानते रहो, हम क्या करें? क्या होता है भगवान, क्या होता है मंदिरों में, क्या होता है स्वर्ग? हमने सब देख लिया, कितने पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले भी सब ऐसे ही। तुमने कुछ नहीं देखा। जो अपने को नहीं देखता वह उसको नहीं देखता। भैया पापारंभ को छोड़कर, यहाँ तो इस जीव की बात कह रहे हैं छांट करके। अनंतों जीवों में से कितने ही जीव लिखे, बहुत से जीव नहीं है। अगर आपका बहुमत न हो तो आप चिंता मत करना, जिनमत में रहना, बहुमत की परवाह मत करना। बहुत सम्मान मिल जाए, दुनिया राजी कर ले, दुनिया तुमको प्रशंसा करे, और तुम ये नहीं समझो तक तो कोई सार्थकता, सफलता नहीं है। एक एक जमी कंद के टुकड़े में आलू भुजिया, मूली, आजा, जो कुछ भी है तुम्हारे, अनंत अनंत जीव हैं। जितने सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान है, उसके अनंत को ने एक टुकड़े में। अब तुम्हारा बहुमत कब रहोगे? कहां तक बहुमत करोगे? तुम बहुमत की परवाह मत करना। सारा जगत एक ओर हो जाए, एक ओर राम, एक ओर ग्राम, एक ओर आत्मा, एक ओर संसार। आत्मा में संसार है नहीं, और आत्मा को जानने वाले का संसार होता नहीं। क्या कह रहे? जो पापारंभ को छोड़कर शुभ परिणाम में ही थोड़ा मगन हो गया, वह भी मोह को छोड़े बिना, अर्थात आत्मा को पहचाने बिना,
अपने को जाने बिना, अरे अधूरा कह रहे अभी हम, अपने को अपने से जाने बिना। शास्त्र से अपने को जाना नहीं, अपने को अपने से जाने बिना कोई शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करता, सुखी नहीं होता, कोई नहीं होता। हम तो होंगे, जिद मत करो। हठाग्राही श्रोता और छलग्राही श्रोता जिनवाणी के सुनने के पात्र भी नहीं होते, सत्य देशना ना। विचारना, फिर कल की बात दोहराते, महाभाग्य से जिन शासन मिला है, ऐसा अवसर मिलन कठिन है। कल पर मत टालना, आत्मा का अनुभवन आज ही कर लेना, करने योग्य कार्य आज ही कर लेना, यही करने योग्य कार्य है और कोई कार्य तुम्हारे कार्य नहीं है। अपने जीवन को संस्कारित बनाओगे तो सब में संस्कार डाल सकोगे, चाहे बाल बच्चे हो चाहे समाज हो। और अपना ही जीवन संस्कारित नहीं होगा तो क्या संस्कार डालोगे तुम? बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपकों को जलने में निमित्त होता है? नहीं होता। जलता हुआ दीपक दूसरे के जलने में निमित्त होगा। आप में संस्कार पड़ जाएंगे, आपका भला होगा, आप आनंदित होंगे और आपको देख देख करके जो पात्र जीव हैं वे सब आनंदित होते जाएंगे। बोलो यही है भगवान का मार्ग के नहीं? और आपके जीवन में संस्कार नहीं होंगे, और संस्कार अकेला नहीं, एक शब्द और है भीतर, क्या? तत्व के संस्कार। केवल क्रियाओं के संस्कार नहीं, तत्व के संस्कार। और एक विशेषण और है भाई, अभी अधूरा रह गया, गहरे संस्कार। कांटा पैर में लग गया, दूसरा कांटा उस कांटे को निकालने के लिए गहरा घुसना चाहिए उससे, तब निकलेगा। निकलना चाहिए, गहरा जाना चाहिए कि नहीं? जो पर्याय के लक्ष्य को विचार हो रहे हैं, आप स्वभाव को छूना चाहिए, गहरा करना चाहिए, तब तुम्हारे ये पर्याय के संस्कार मुश्किल से भूल पाओगे कि हम शरीर हैं। मुश्किल से भूल पाओगे ये घर हमारा है, मुश्किल से भूल पाओगे ये सब सुख के कारण है। इतने गहरे संस्कार पाप के पड़े हैं, विषयों के पड़े हैं। ये जिनवाणी, ये दिगंबराचार्यों के तीक्ष्ण वचन ही इस मोह को छुड़ाने में निमित्त भूत होते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ऐसे नहीं चलेगा। तत्व का निर्णय करो भाई, तत्व निर्णय के बिना धर्म तो नहीं, धर्म की पात्रता नहीं होगी। खूब स्वाध्याय करो, अंतर की प्रीति से स्वाध्याय करो, उल्लास से स्वाध्याय करो, निर्णय के लिए स्वाध्याय करो, और निर्णय करके स्वानुभव का पुरुषार्थ करो। यही जीवन में सार है और यही प्रवचन सार है। विचारना। नंदी शोभ देखो, समय तो होता ही रहता है, समय अपनी गति से चलता है, हमें भी मालूम। दोपहर में क्या कहा था? कुंद कुंद का समाचार अंदर के समाचार को पहचानने के लिए है। सवेरे हमने एक बात कही थी, संस्कारों की, पाठशाला की, योग की। कैसा स्थान
कैसा हमारा कुल, कैसा वैभव, कैसी संस्कृति, कैसा शासन, सब अद्भुत है। लेकिन कैसे परिणाम ये देखो भाई, जड़ से एक भाई, तो जमीन हम दे देंगे, तो हमें देने से काम थोड़ी चलेगा। हमारे सामने दो दो बातें अच्छी अच्छी कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बैठो, 10 लोग बैठो, एक बैठो फिर 10 बैठो, और बैठ करके भाई इसकी ठोस योजना बनाओ। शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुधरे कैसे, ये सोचने से काम चलेगा। अंधेरा पड़ा है, अंधेरा पड़ा है, ये नहीं उजिला कैसे। सारी समस्याओं का समाधान ज्ञानाभ्यास में है। जमीन तुम दोगे, ठीक है, बनवा भी तुम दोगे, पढ़ोगे भी तुम ही, रहोगे भी तुम ही, उसको भोगोगे ही तुम ही, धर्म ध्यान भी तुम ही करोगे। बड़ी शांति से बैठो और बैठ करके विचार करो, एक अच्छी सी योजना बनाओ, अच्छी तरह काम करो। शुरू मत करो ये नहीं, विघ्नों के भय से शुरू ही नहीं करते और विघ्न आने पर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना न्यायात तथा पथ प्रविचलंत पदम न धीरा। जो धीर पुरुष हैं वे विघ्न आने पर भी आगे बढ़ते ही जाते हैं। नाविक चीरता चला जाता है, पानी आगे बढ़ता जाता है। आप इन दुर्विकल्पों को कौन संभालेगा, कौन करेगा, क्या करेगा। कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई आए, बोले कुछ हमारा करने का भाव है। करो भैया, करने का भाव तो हमारा थोड़ी, तो हमसे पूछ रहे। करने का भाव है, करो, हम क्या करें। सोचेंगे, सोच लेना। अब पंडित जी की बात कौन संभालेगा, क्या होगा। हमने कहा तुम्हारी बात, तुम्हारा घर कौन संभालेगा। कभी सोचते हो घर बनाते समय। आज विवाह शादी का मंडप बनाया, तैयार किया 10 लाख का, 5 लाख का, कल इसका क्या होगा सोचते हो। क्या होगा सोचते हो कभी। आज रोटी खाई, अब कल काम हो वो सोचते हो। अरे उसकी धातुएं बनेंगी, मलमूत्र बनेगा और निकल करके चला जाएगा, सार ग्रहण हो जाएगा, इतनी शक्ति है। यहाँ धर्म के क्षेत्र में सोचते हो पंडित जी की बात क्या होगा। अरे सामने क्या करना है ये करो पहले, बाद में क्या होगा। तुम क्या देखने आओगे, क्या हम देखने आएंगे। ऐसी ऐसी बातें करके टालने की कोशिश मत करना। कौन चलाएगा, कौन संभालेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा। अरे ये सब कार्य अपने माथे पर है। अरे अकेले आदमी सब काम कैसे कर पाएंगे। अकेले भगवान जब बनने की शक्ति है तो ये तो छोटा सा काम है। आप चिंता मत करो, और आप अकेले नहीं हो। ये हमने कई बार आपको स्वाध्याय में कहा है। कभी अपने को अकेला मत समझो और सदा अपने को अकेला समझो। परमार्थ के सदा अकेले हो और व्यवहार के अनंत परिदृष्टि तुम्हारे हृदय में, तुम अकेले कहाँ हो। प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश है, अकेला कहाँ है। उसने सारे देश में चुन करके पहुंचाया कि नहीं, अकेला क्यों है। हमारा मतलब है ऐसे विचार मत करना, ऐसी बातें मत सुनना, ऐसी सोच मत बनाना जो टल जाए। ऐसे सोच बनाना जो कार्य बढ़े, दिन दूना बढ़ता रहे, रात सोना बढ़ता रहे। विचारना यही कहना था। कल के कार्यक्रम रोज की तरह क्यों भाई।
मुझे बोलने का अब कुछ बचे ही नहीं है। मंदिर की बातें अंदर जाएं तो सुंदर हो जाएगा, बस इतना ही कहना था। बात तो यही। और उस अब तो जो सुन लिया है उसको आत्मसात करने का अवसर है। जो शेष अब रात्रि होगी, सुबह होगा, जो हमने आज सुना है उसको ही आत्मसात करें, बस इतना ही कहना है। कल सुबह जैसा कार्यक्रम वैसा ही है। दोपहर में एक प्रवचन पहला कल सुबह घोषित करेंगे, दूसरा हमारे पंडित राजेंद्र जी साहब का है, और सायंकालीन यथावत कार्यक्रम है। अभी जिनवाणी स्तुति। अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी स्रोत अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी स्रोत अविनाशी में आत्मस्वरूप। हे जिनवाणी भारती